जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी, जैसे कि मैं आपके साथ में एक मोटिवेशनल स्टोरी भी शेयर करती हूँ, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज जो स्टोरी है उसका टाइटल है मालिक कौन। कई बार हम ऐसी परिस्थितियों से घिर जाते हैं कि हमें लगता है कि जो भी भौतिक वस्तुएं, जो भी चीज हमारी है, वो लगता है कि हमारे लिए ही है। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे जाने के बाद वो भौतिक वस्तुएं फिर वैसी रहेंगी, उनका उपयोग करता या उपयोग करने वाला बदल जाएगा। आज जिस गाड़ी में, घर में, बंगले में हम रह रहे हैं, पैसे को हम इंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमारे ना रहने के बाद भी वो सब चीजें रहेंगी। उनका उपयोग बदल जाएगा, उनका मालिक बदल जाएगा, उनका उपयोग करने वाला बदल जाएगा। तो क्यों हम ऐसी मोहमाया में पड़े हुए हैं संगत जी कि सब हमारा ही हमारा है। आज उसी पर आधारित यह जो कहानी है मालिक कौन। कहानी स्टार्ट होती है, एक गांव में गोपाल नाम का किसान रहता था। उसके पास एक सुंदर गाय थी जिससे उसे बहुत लगाव था। एक दिन वह गाय को चारागाह से अपने घर वापस ला रहा था, लेकिन गाय घर जाने को तैयार नहीं थी। गोपाल रस्सी खींचता, समझाता, कभी प्यार से पुचकारता और कभी डांटता, पर गाय एक कदम भी आगे नहीं बढ़ती। देखते देखते काफी समय बीत गया और गोपाल पसीने से तरबतर हो गया। उसी रास्ते से एक संत गुजर रहे थे। वे कुछ देर तक यह दृश्य देखते रहे। अचानक वे मुस्कुरा दिए। गोपाल पहले से ही परेशान था, इसलिए उसे संत की मुस्कान अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, महाराज, मेरी परेशानी देखकर आपको हंसी आ रही है? संत ने शांत स्वर में कहा, नहीं पुत्र, मैं तुम पर नहीं, अपने ऊपर हंस रहा हूँ। गोपाल आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगा। संत ने अपना झूला दिखाते हुए कहा, मैं सोच रहा था कि मैं इस झोले का मालिक हूँ या यह झूला मेरा मालिक है। गोपाल बोला, इसमें सोचने की क्या बात है? झूला आपका है, इसलिए आप इसके मालिक हैं, जैसे यह गाय मेरी है और मैं इसका मालिक हूँ। संत उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, यदि ऐसा है तो गाय की रस्सी छोड़ दो। गोपाल ने जैसे ही गाय की रस्सी छोड़ी, गाय वहीं खड़ी रही और गोपाल उसकी ओर देखने लगा। संत ने कहा, अब तुम बताओ, तुम्हारी चिंता किसे है, गाय को या तुम्हें? यदि गाय चली जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम उसके पीछे भागोगे। इसका मतलब यह हुआ कि जिसे खोने का डर है वह तुम्हें है। उसके तुम मालिक नहीं, बल्कि तुम उसके गुलाम हो। संत की बात सुनकर गोपाल गहरी सोच में पड़ गया। संत आगे बोले, मनुष्य भी यही भूल करता है। वह धन, मकान, गाड़ी, पद, प्रतिष्ठा और रिश्तों को अपना समझता है। वह कहता है कि यह सब उसके हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वही उनके बंधन में बंधा होता है। जितनी अधिक इच्छाएं और अपेक्षाएं होती हैं, उतनी ही अधिक रस्सियां हमें बांध लेती हैं। फिर संत ने अपना झोला जमीन पर रख दिया और बोले, जिस दिन मनुष्य अपनी अनावश्यक आसक्तियों को छोड़ देता है, उसी दिन वह सच्चा मालिक बन जाता है। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के बिना भी शांत और संतुष्ट रह सकता है, वही वास्तव में स्वतंत्र है। यह कहकर संत आगे बढ़ जाते हैं। गोपाल देर तक उनके शब्दों पर विचार करता रहता है। उस दिन उसे समझ में आया कि संसार की वस्तुओं वस्तुओं का उपयोग करना ठीक है, लेकिन
उनके मोह में बंध जाना ठीक नहीं है। संगत जी, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संसार की वस्तुएं हमारे उपयोग के लिए हैं, हमारे जीवन की मालिक बनने के लिए नहीं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतोष रखता है और अपनी उपेक्षाओं को सीमित रख करता है, वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र और सुखी रहता है। अपना भरोसा उस परमात्मा पर रखिए जो सबका मालिक है, क्योंकि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, और जिनका मन मस्त है उसके पास समस्त है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही प्यारी मोटिवेशनल स्टोरी थी। और संगत जी, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। जब इंसान संतोष में रहना सीख जाता है, हर छोटी छोटी चीजों में खुशियां तलाशने लग जाता है, तो वह बहुत आगे बढ़ जाता है। उसे किसी से कोई मोह नहीं रहता, और वह एक ऐसी स्थिति में आ जाता है जब उसे वह परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है जिसके लिए हम दर दर भटक रहे हैं। संगत जी, मैं आज अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी।